हेलो, राधे राधे जी। आज मैं आपको वट सावित्री की पूजा विधि और कथा बताऊंगी। यहाँ पे देखिए मैं पूजा करने के लिए वट वृक्ष के पास आ गई थी। यहाँ पे देखिए पूजा का सभी सामग्री है। 16 श्रृंगार होता है, घर का शुद्ध बना हुआ मीठा होता है और फल होता है, ऋतु फल होता है। ऋतु फल जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो आम है, तो खरबूजा ज़रूर होता है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए घर से थोड़ा सा आटा और चीनी को मिक्स करके घोल बनाया जाता है। और उसका चाहे गुलगुला बना लीजिए, चाहे आप पूड़ी की तरह बना लीजिए, उसको बरगदाही बोलते हैं, वो ज़रूर होता है। यहाँ पे देखिए मैं मंदिर पे आ गई थी पूजा करने के लिए। यहाँ पे सभी लोग देखिए कितनी सारी सुहागनें इस दिन सज के आती हैं पूजा करने के लिए, पूजा करती हैं और अपनी अमर सुहाग होने का वरदान माँ से मांगती हैं। सत्यवान और इस वट सावित्री में सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ा जाता है और भगवान की आरती की जाती है। कथा कुछ इस प्रकार से है कि राजश्री अश्वपति एकमात्र संतान थी सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र के साथ सत्यवान के साथ विवाह किया था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी महाराज से सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ अपने परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रलय का दिन था, उस दिन वो लकड़ियां काटने जंगल में गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। 3 दिन के उपवास में रह रही थी। सावित्री को पता चला कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल और हुए उन्होंने यमराज के साथ सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री ने उनके पीछे पीछे जाने लगी। कई बार मना करने के बाद भी वह नहीं मानी। तो सावित्री ने साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई उनसे 3 वरदान मांगने को बोला। सावित्री ने सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री की पति के लिए ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देते हुए सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। उसी समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी थी। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं और उस पर धागा लपेट कर पूजा करती हैं। देखिए यहाँ पे सभी महिलाएं किस तरह से पूजा कर रही हैं और अपनी पति की दीर्घायु के लिए कामना कर रही हैं। यहाँ पे देखिए सभी फूल फल सब अर्पण किया जाता है और ये पंखा जरूर अर्पण किया जाता है। पंखे से उनको हवा किया जाता है और ये बहुत ही कोई कठिन व्रत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं सब कुछ चढ़ा रही हूँ। उसके बाद धागा लपेटा जाता है। 7 बार धागा लपेटा जाता है। धागा लपेटने के लिए भी एक कथा यह है कि धागा 7 बार लपेटा इसलिए जाता है ताकि अगले 7 जन्मों तक आपके अपने पति का साथ मिले। यहाँ पे देखिए मैं और ये कच्चा सूत होता है। कच्चा सूत नहीं मिलता है तो सिलने वाली रील लोग ले लेते हैं, वैसे यहाँ पे कच्चे सूत का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसी कच्चे सूत में 12 गांठ लगाई जाती है और उसको सुहागिनें अपने गले में गौरी जी से बदलती हैं। अगर आपके साथ कोई और पूजा कर रहा है तो आप उसके साथ बदलेंगे। देरानी जेठानी होती हैं, नंद भाभी होती हैं। लेकिन अगर आप कोई नहीं है तो आप गौरी माता से उसको बदल के उसको गले में पहना जाता है। और 12 दिन तो कम से कम नहीं तो 1 साल तक पहले लोग पहनते थे, लेकिन अभी 1 साल तक लोग नहीं पहन सकते हैं, इसलिए 12 दिन तो अवश्य भी पहनना चाहिए। और पूजा करते समय एक वट वृक्ष की जो पत्ती होती है अपने बालों में ज़रूर लगानी चाहिए। यहाँ पे देखिए 7 बार प्रदक्षिणा करते हुए अपनी जीवन को सफल और सुयोग बनाने के लिए कामना की जाती है। यहाँ पे देखिए सभी महिलाएं किस तरह से पूजा कर रही हैं। हल्दी का छाप लगाया जाता है, फल फूल अर्पण किया जाता है। इसी तरह से पूजा संपन्न होती है और पंखा जो होता है पंखा से उनको हवा किया जाता है। उसके बाद बरगद की जो कली होती है, फूल होता है, उसी को खा के पानी पिया जाता है, वो पति के द्वारा। देखिए यहाँ पे गौरी जी से मैं सिंदूर ले रही हूँ क्योंकि मेरे साथ उस समय कोई नहीं था, तो इसलिए मैं गौरी जी से सिंदूर ले रही हूँ। इसी प्रकार से सभी लोग पूजा कर रही हैं। देखिए पूजा करने के बाद जो श्रृंगार का सामान होता है वहाँ पे एक सामान छोड़ दिया जाता है, श्रृंगार का दान कर दिया जाता है। इस दिन श्रृंगार का सामान अगर आप
16 श्रृंगार आप सक्षम नहीं है, नहीं ले सकते हैं, तो कम से कम चूड़ी, बिंदी और सिंदूर अवश्य दान करना चाहिए इस दिन के लिए। देखिए किस तरह से बरगद के पेड़ को भेंटा जाता है, मतलब उसके दोनों तरफ जैसे माँ अपने बेटी के लिए भेजती है, उसी तरह से बरगद के पेड़ को उनको पकड़ के भेजा जाता है। इसी तरह से पूजा करने के बाद पति के हाथों से पानी पीते हैं। पति के हाथ नहीं भी होता है, पति अगर आपका दूर है तो आप ऐसे भी पी सकती हैं, अगर हैं साथ में तो आप पति के लिए पति को पंखा किया जाता है, उसके बाद उनके चरणों स्पर्श किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। और ये देखिए यहाँ पे मैं माला बना रही हूँ, उसमें 12 गांठ लगाई जाती है और उसके फिर अगर वो सफ़ेद है तो उसको पीले हल्दी में उसको कर लिया जाता है, कलर कर लिया जाता है और उसको पहन लिया जाता है। आप लोग भी बर्थडे से आशीर्वाद लीजिए और वीडियो को एंजॉय करिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और पूजा करें, आप लोग भी एंजॉय करिए और माता सावित्री से अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगिए। जय माता। सारा सामान अपना रख रही हूँ, पोछा ले रही हूँ, उसमें पोछा लिया जाता है, मतलब गौरी जी से अपना पोछा बदला जाता है। यहाँ पे